चलिए, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। आवाज़ वगैरह मिल पा रहा है? एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए भैया, आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। चलिए, 3 बजे सब सो जाया करते हैं क्या भाई? थम्स अप कर दीजिए। चलिए, तो स्टार्ट किया जाए। देखते हैं आज कितनी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। चलिए, वन को ऑप्शन देना है। वन का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर बताइएगा कि इनमें से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है, अशुद्ध की पहचान करना है, और यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, वन का ऑप्शन आ रहा है, और हमने बताया भैया दिया है दाई, स्थत्व दिया है, प्रारंभ है, और आपका मेहंदी दी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा अशुद्ध, वो आपका पहला ही हो जाएगा। देख सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आपका ए हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर बी देंगे, लेकिन बी नहीं है, इसको ऑप्शन आपका ए नंबर ये गलत दिया है। अब आप कहेंगे गलत क्या है, तो याद रखिए, जो दाई लिखा जाता है वो कैसे लिखते हैं, दाई लिखा जाता है वो इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। याद रखिएगा कैसे, इस प्रकार से सही लिखा जाता है। ठीक है ना? राधे राधे भैया, राधे राधे। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, और आपसे पूछा गया है कि अशुद्ध इनमें से जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा, अशुद्ध इनमें से पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो, दिया गया है नुपुर दिया है, त्याज्य दिया है, विरहड़ी है, और वांछनीय दिया गया है। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसका भी ऑप्शन ए नंबर गलत दिया है। क्या गलत दिया है, तो भैया नुपुर नहीं होता है, याद रखिए नूपुर होता है। नूपुर मतलब ना में बड़ा उ की मात्रा होती है, तो आपका बनता है नूपुर। तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है। कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण पूछा गया है, और शुद्ध उच्चारण में से क्या हो जाएगा। चलिए 3 नंबर में, यहाँ पर कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण में से कौन सा है। कच्छा तो होगा नहीं, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर, ये कच्छा आपका हो जाएगा। वैसे देखा जाए जो कच्छा बनता है तो कैसे बनता है, तो आप कहेंगे सर ये बनता है का और का धन यहाँ पर सा से, ऐसे बनता है। याद रखिएगा, क्योंकि भैया आपके जो छा का निर्माण होता है वो कैसे होता है, छा का निर्माण होता है का और यहाँ पर सा से होता है। तो ऐसे शुद्ध उच्चारण वैसे ही होता है, लेकिन आपका जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्प हैं और सही भेद आपको पहचानना है। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। देखिए, आपसे कह रहा है कि राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक शब्द लगा है, राम पढ़ रहा था परंतु, है ना, क्या है, परंतु लगा है, और परंतु लगा है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, जो कि आपने हमेशा पढ़ा है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन करना है जो दिए गए वाक्य के अनुसार वाक्य भेद का सही विकल्प आपका यहाँ पर हो। मैंने आज घर की सफाई नहीं की। क्या, मैंने आज घर की सफाई नहीं किया। अब यहाँ पर देखो, नहीं शब्द आपको दिया है तो आपको कभी भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है, सीधा और सीधा आप जवाब देंगे कि सर ये निषेधवाचक है अर्थात निगेटिव है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। अब आप ये बताइए संयुक्त वाक्य है तो किसमें है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य है तो किसमें है, क्या देखा जाता है संयुक्त वाक्य में। हमने कहा देखा जाता है जो आपका ये कंजंक्शन जो बीच में जोड़े हुए होता है, और शब्द ही क्या है, ये क्या है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है। अब ये बताइएगा बादल का समानार्थी क्या हो जाएगा, 7 का जवाब दीजिएगा। बादल का समानार्थी होगा क्या। आप कहेंगे सर बादल की अगर बात करते हैं तो इसमें दा लगा है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में जो दा वाला होगा वही आपको ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, अंबुज है, नीरज है, जलज है, और अंबुद है। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, अंबुद, क्योंकि हमने बताया था दा वाला कॉमन अधिकतर मिलता है, जा वाला आपको किस में मिलेगा, जल में मिलेगा, कमल में मिलेगा। ठीक है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित करना है। बैल का पर्यायवाची नहीं है, क्वेश्चन नंबर आपका काट दिया गया है। आप कहेंगे बैल का पर्यायवाची यहाँ पर वृषभ होता है, वलीवर्द होता है, गोवी होता है, लेकिन यहाँ पर जो ए दिया गया है असम,
असम नहीं होता है, ठीक है, असम नहीं होता है। असम कहा जाता है पर्वत को। किसे कहते हैं? तो आपके पर्वत को कहा जाता है, याद रखिए। तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? अच्छा, अगला पॉइंट बताइएगा। कह रहा है धन का पर्याय इनमें से क्या है? धन का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? धन का पर्याय बताइएगा। चलिए 9 नंबर में, 9 की अगर बात करते हैं, धन का अर्थ होता है, यहां पर धन का जो पर्याय होता है वो होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ होता है। याद रखिए, इसके अर्थ में संपत्ति है, योग आदि का जो है वो अंक का अर्थ एक अध्याय से भी होता है, चिन्ह से भी होता है, संख्या से भी होता है। तो आपका जो आंसर है यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? दूध का पर्यायवाची नहीं है। अब ये बताइएगा यहां पर क्या हो जाएगा, बताइएगा दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है 10 नंबर में। आप कहें दुग्ध होता है, पेय होता है, गोरस होता है, लेकिन अमीय नहीं होता है। अब अमीय नहीं होता है तो अब आपको जवाब देना है कि अमी जो होता है वो किसका होता है? अमी किसका होता है? बिल्कुल सही है, अमी अमृत का होता है। बिल्कुल है कि अमी जो होता है ये अमृत का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन को आएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन शब्द तरक्की का पर्यायवाची नहीं है? तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। तरक्की तो आप जानते होंगे, है ना। तरक्की मतलब विकास करना, वृद्धि करना, उन्नति करना। लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है अपकर्ष, है ना, क्या जो अपकर्ष दिया गया है तो अपकर्ष नहीं होगा, याद रखिए, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द अभिलाषा का पर्यायवाची है? बताइएगा अभिलाषा का पर्यायवाची इनमें से क्या बनेगा? तो अभिलाषा मतलब होता है क्या? अभिलाषा मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर अभिलाषा मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। वन, विपिन, दानव ये जंगल के होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला पॉइंट बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी इनमें से, जवाब दीजिए जंगल का यहां पर समानार्थी क्या बन सकता है? जंगल का समानार्थी क्या है? यहाँ पर 13 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर देखो सुनसान तो होगा नहीं, ठीक है, सुनसान नहीं होगा। और कोई ऑप्शन देखिए, यहाँ पर याद रखिए सुनसान नहीं होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा अरण्य, है ना। ये जो आपका है ये जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा। विपिन, कानन, अटवी, कांतार, वन ये सब आपके होते हैं, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है। आप कहेंगे सर गंगा का पर्यायवाची भागीरथी होता है, जो कि आपने पढ़ा है, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर सुरसरी भी होता है, मंदाकिनी भी होता है, लेकिन जो दिया गया है अवतरणी, क्या दिया है? अवतरणी। अवतरणी नहीं होता, याद रखिए, अवतरणी नहीं होता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौशल का पर्यायवाची नहीं है। कौशल का पर्यायवाची नहीं है। आप कहेंगे कौशल का मतलब होता है दक्षता, है ना। कौशल मतलब होता है कुशलता, और कौशल मतलब होता है पटुता, लेकिन जो दिया गया है अभ्यागत। क्या? अभ्यागत। तो अभ्यागत नहीं होता है, याद रखिए, अभ्यागत मतलब होता है अतिथि। क्या? अभ्यागत होता है अतिथि का होता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्रोध का पर्यायवाची क्या है होता है? यहाँ पर नंबर में क्रोध का पर्यायवाची आप सभी लोग पहले जवाब देंगे, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, क्रोध का पर्यायवाची बताइए जल्दी से। चलिए, 16 का ऑप्शन आने शुरू हो गए भैया। आपका जवाब आ रहा है क्या? बी नंबर। जय हिंद, जय हिंद भैया, जय हिंद। 16 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, अमरस होता है। याद रखिए, क्रोध का जो होता है वो अमरस होता है, याद रखिएगा, है ना। और वैमनस से होता है शत्रु का, वैमनस होता है शत्रु का होता है। भीत जो है वो डर का होता है। संताप जो आपका है दुख का होता है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन दिया है दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में पूछा गया मुख्य विशेष क्या है? दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इस वाक्य में मुख्य विशेष है क्या? तो दोस्तों मुख्य क्या है, किसके बाद, मतलब क्या मेन फोकस, उस दशरथ के जो प्राण हैं, जो प्राण है वो मुख्य विशेष आपका है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर यहाँ पर प्राण हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इसमें विशेष बताइएगा। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन देना है, और 18 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 18 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। अच्छा, अगर आपको हम बी लगा दिया तो ये तो कृशकाय मतलब क्या हुआ? कृशकाय तो ये गुण है, और जो गुण होता है वो विशेषण होता है। गुण जो होता है वो विशेषण होता है, और पूछा गया विशेष, तो भैया बी नंबर तो नहीं होगा, ठीक है, बी नंबर नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका व्यक्ति। वह कृशकाय व्यक्ति, व्यक्ति क्या होने लगा? दौड़ने लगा। तो भाई किसके बारे है? तो भैया व्यक्ति की बात हो रही है, कृशकाय व्यक्ति, है ना। आगे क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से विशेष कौन सा है? 19 नंबर में। 19 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा आकाशीय तो होगा नहीं, है ना।
यहाँ पर दिया है आकाश, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा, आकाश आपका हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल साधारण हमने बताया, जो बिल्कुल साधारण है मतलब वही आपका आंसर हो जाएगा, और इसको विशेषण बनाया आकाशी कर दिया है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कमीज का रंग नीला है, विशेष पहचानिए। यहाँ पर विशेष पूछा है ना कि विशेषण। अब बताइएगा कमीज का रंग क्या है, नीला है, विशेष पूछा गया है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे बारे में कहा गया है, किसके बारे में, कमीज के बारे में, कि कमीज कैसी है, काली है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार की विशेषण है। चाय फीकी, इस वाक्य में फीकी जो शब्द है ये किस प्रकार का विशेषण है 21 नंबर में। तो आप कहेंगे ये फीका क्या है, गुण है ना, चाय फीकी है, कम मीठी है, मतलब ये भी क्या है, इसका गुण है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर ए, गुणवाचक विशेषण आपका आंसर है, सी नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। अगला बताइएगा, दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है, मीठा किस प्रकार का विशेषण है। चलिए भाई यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर में आ गया है गुणवाचक, जो कि बिल्कुल सही है ना, क्योंकि गुण की बात हो रही है, तो ऑप्शन कहेंगे सर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। अब यहाँ पर देखो अच्छे की बात कह रहा है, तो भैया अच्छा भी क्या है, तो आप कहेंगे ये भी तो गुण ही है ना, गुण ही है ना, तो इसका मतलब इसका भी ऑप्शन आएगा कहीं सी नंबर है, यहाँ पर गुणवाचक विशेषण आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन शब्द आपका विशेषण नहीं है, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यहाँ पर बताना है। आप कहेंगे सर काला, ये रंग की बात हो रही है, विशेषण है। यहाँ पर शांत क्या है, विशेषण है। आगामी क्या है, विशेषण है। लेकिन जो तुम दिया गया है, तो आप बताइए तुम क्या विशेषण है क्या, नहीं, आप कहेंगे ये तो सर्वनाम में प्रयोग होता है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि कंठ का विशेषण क्या होता है, कंठ का विशेषण क्या होता है। 25 को ऑप्शन लॉक करिएगा, सभी लोग जल्दी से लॉक करें। चलिए, कंठ का जो आपका आएगा आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखिए कंठ का बनेगा यहाँ पर 25 नंबर में, वो ऑप्शन डी हो जाएगा कंठ। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, कंठ बनेगा ऑप्शन आपका कौन सा, डी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है अग्नि का विशेषण क्या होता है, अग्नि का विशेषण क्या हो जाएगा। चलिए लॉक किया जाए, अग्नि का विशेषण। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पेपर भी आपका सरल है, उम्मीद से ज्यादा आपके नंबर आना चाहिए। आग्नेय आ रहा है, जो कि देखा जाए 26 नंबर का जो ऑप्शन आया बी नंबर आग्नेय बिल्कुल सही है, और आग्नेय जो लिखा है ये वाला आपका राइट हो जाएगा अग्नेय, क्योंकि ना जो आपका आधा इसमें प्रयोग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पर तद्भव है फिर तत्सम है, और सुमेलित नहीं आपसे पूछा गया नहीं। अब देखो अदरक का होता है आदरक होता है, अनाड़ी का अनारे होता है, अमी का अमृत होता है, और अपना का दिया है आत्मन, क्या दिया है आत्मन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 27 नंबर में, वो ऑप्शन इनमें से होता है आत्मना। क्या होता है, आत्मना होता है, अपना का होता है आत्मना होता है, आपका ऐसे ऐड करते तब आंसर शुद्ध हो जाता। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पहचानिए अर्ध तत्सम, ना ही ये तत्सम है ना ही आपके तद्भव में है, ये क्या है अर्ध में है, दोस्तों बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 28 नंबर में, और 28 का ऑप्शन क्या बनेगा। ऐसा भी ना कोई शब्द आपको जरूर दिख रहा होगा, डेली प्रैक्टिस करने वाले बच्चे गलती नहीं करेंगे। सी नंबर, वेरी गुड। यहाँ पर सी नंबर जो अक्षर आया है ये इस प्रकार से, क्योंकि आपको मालूम है कि अक्षर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, तब ये तो शुद्ध तत्सम हो गया। आखर होता आखर, तो आप कहते हैं ये तद्भव हो गया, और ये आपका अर्ध तत्सम हो गया अक्षर। ठीक है, अच्छा अगले पॉइंट के बढ़ते पॉइंट दिया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का क्या होता है। अटारी का तत्सम क्या होता है, अटारी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कितने लोग अटारी जानते हैं। अटारी मतलब होता क्या है, चलिए अटारी मतलब होता क्या है, छत होता है। ठीक है, अटारी मतलब जो होते हैं हम बोलते हैं छत बोलते हैं ना, रूफ। तो भैया यहाँ पर अटारी का होता है अट्टालिका। क्या होता है, अट्टालिका। अट्टालिका है कहीं ऑप्शन में, देखिए अट्टालिका जो ऑप्शन सही लिखा है वो ऑप्शन डी वाला सही है, अट्टालिका आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है, तत्सम की पहचान करना है, और यहाँ पर दिया है आज, आंख, अग्र और आग दिया गया है। जहां भी रा की मात्रा लगी हो तो बस आपको आंसर वहीं लगाना है, जो कि ऑप्शन आ गया है आपका सी नंबर है। ये जो दिया गया है अग्र बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना, और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अमी का तत्सम क्या होता है, अमी का तत्सम शब्द क्या बनेगा, जल्दी से बताइएगा। अमी का तत्सम, अमी का तत्सम क्या होता है। हमने कई बार बताया है कि अमी का तत्सम होता है अमृत, जो कि शुद्ध होता है, अमृत ही तत्सम आपका
होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। तत्सम की पहचान करना है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो तत्सम होगा वो होगा कहीं ना कहीं रा लगा होगा, आधा शब्द भी लगा होगा, ये पहचान भी होती है। अब आप देखेंगे जो ऑप्शन आपका दिया गया है आपका ए नंबर है, पृष्ठ आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, पृष्ठ बन जाएगा। ठीक है ना। अब पृष्ठ ना होता तो हम लोग माता जरूर लगा देते, है ना, माता जरूर लगा देते क्योंकि ये शुद्ध तो मात्र होता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन हो तो मात्र को लगाते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है अखरोट का तत्सम क्या होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अखरोट का तत्सम इनमें से क्या हो जाएगा 33 नंबर में। आप कहेंगे सर जैसे की मात्रा यहाँ पर लगी है ओ की मात्रा, तो आप ऐसे ही ओ की मात्रा वाला ढूंढिए ऑप्शन, और ऐसे ही मात्रा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बी है, अछोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अछोट बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बोल देते कि सर अच्छावट क्या होता है, ठीक है, अच्छावट क्या होता है, अच्छावट मतलब क्या होता है, तो इसमें ओ की मात्रा तो नहीं लगी है, तो ये अखाड़ा हो जाता। ठीक है, अखाड़ा का अखाड़ा का तत्सम होता है अच्छावट और अखरोट का तत्सम होता है अछोट होता है। याद रखिएगा, मात्रा का ध्यान रखिए, नहीं तो अखाड़ा और ये अखरोट में गड़बड़ी हो जाती है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अंगीठी का तत्सम क्या है। अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है। पूरी क्लास लिया करें, है ना, जब भी आए तो पूरी क्लास में आए, क्योंकि टाइम इतना हम तो लेते नहीं हैं, एक लिमिट टाइम होता है और लिमिट टाइम में आपसे पूरा आपका समय पढ़ाई पे ही रहता है, तो पूरी क्लास लिया करें ताकि पूरे क्वेश्चन आप ध्यान सके। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने सफलता आपको मिलेगी। अंगीठी का दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर अग्निष्ठिका। क्या बनेगा, अग्निष्ठिका है कोई ऑप्शन, तो आप कहेंगे जी सर अग्निष्ठिका जो ऑप्शन है वो सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, अग्निष्ठिका इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे दिए गए शब्दों में से एक तत्सम है और उन्हें चिन्हित करना है। अब आप बताइए तत्सम है कोई, यहाँ पर पोथी है, पानी है, घर है और अन्य दिया गया है। अब हमने कहा कि आधा अक्षर को भी ध्यान देना है, आधा अक्षर का ध्यान देना मतलब अन्य जो दिया गया है अन्य, ये क्या है, तत्सम है। क्यों, क्योंकि इसका जो तद्भव होता है अनाज होता है। क्या होता है, अनाज होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो कि देखिए आप लोग जवाब तुरंत दे रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी भी है। अगहन का तत्सम क्या होता है, अगहन का तत्सम क्या होता है, अगहन। आप कहेंगे अगहन का होता है अग्रहायण। क्या होता है, अग्रहायण। कहीं है यहाँ पर देखिए अग्रहायण कौन सा सही लिखा जाएगा, यहाँ पर अग्रहायण जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ए नंबर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मन को हरने वाला के लिए शब्द में से क्या हो जाएगा। मन को हरने वाले के लिए क्या बोलते हैं, चलिए, मन को हरने वाले को बोलते हैं मनोहर। और ये क्वेश्चन आपके पेड एग्जाम में भी पूछा गया था, ऐसा सेम यही क्वेश्चन पेड एग्जाम जब हुआ था तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। तो मन को हरने वाला बोलते हैं क्या, यहाँ पर याद रखिए मनोहर बोलते हैं, मद मस्तक मत लगा देना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे सर जो कहा ना जा सके उसे बोलते हैं अकथनीय। क्या बोलते हैं, अकथनीय बोलते हैं। और अकथनीय कहां पर है, तो ऑप्शन देखो दिया गया है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आइएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सबसे पहले गिना जाने वाला, सबसे पहले गिना जाने वाले को क्या बोलते हैं, जो सबसे पहले गिना जाए तो बोलते हैं अग्रंड। क्या बोलते हैं, अग्रंड, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका कौन सा, ये वाला आंसर आपका अग्रंड, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। जो पहले जन्मा उसे अग्रज कहते हैं, सबसे आगे रहने वाले को अग्रणी कहते हैं, और ऊपर कहा हुआ इसे उपर्युक्त कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जहां जाना संभव ना हो, जहां जाना संभव ना हो 40 नंबर लॉक करना है। जहां जाना संभव ना हो, तो आप कहेंगे सर जहां जाना संभव ना हो इसका मतलब अगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगम। अगम कहां पर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि आगम किसे कहते हैं, क्या आप लोगों को यहाँ पर तैयारी है, आप बताइए आगम किसे कहा जाता है। आगम पढ़ा तो होगा, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, है ना। जहां जाना संभव ना उसे आगम कहते हैं, लेकिन आगम शब्द आपने कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। आगम, यह आगम शब्द होता क्या है, चलिए आगम क्या होता है। तो भाई आगम हमने बताया जैन धर्म, है ना, जैसे बौद्ध का ग्रंथ होता है वैसे जैन धर्म में जो उनका ग्रंथ है उसे आगम कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बोलेंगे जो ना जानता उसे बोलते अज्ञ। क्या बोलते हैं, जो ना जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। जिसे ज्ञान या जानकारी ना हो उसे ज्ञानी कहते हैं। किसी चीज का ज्ञान या समझ ना होना उसे अज्ञानी कहते हैं। और जिसे जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहते हैं, है ना। चारों ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। जो पीने योग्य नहीं हो, जो पीने योग्य नहीं हो उसे क्या कहा जाएगा, जो पीने योग्य नहीं हो उसे क्या कह सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन लॉक किया जाए। जो पीने योग्य ना हो तो आप कहेंगे सर आपेय हो जाएगा। आपेय कोई ऑप्शन है,
यहाँ पर ऑप्शन सी अपे जो ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जो ना जाना गया हो, जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए 43 को ऑप्शन देखिए आ गया है, यहाँ पर जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं। ऑप्शन बनेगा ए नंबर अज्ञात कहा जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जो पढ़ा ना गया हो, जो पढ़ा ना गया हो उसे क्या कहते हैं। नंबर की काउंटिंग करते हुए चला करें कि कितना आपका सही हो रहा है, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उससे आपकी जो तैयारी होती है वो पता चलता है। देखो आपसे कह रहे हैं जो पढ़ा ना गया हो, आप कहेंगे सर जो पढ़ा ना गया हो उसे बोलते हैं अपठित, है ना, बोलते हैं ना अपठित गद्यांश। भाई आप पढ़ते तो नहीं है, लेकिन आप जब गद्यांश आता बोलते हैं अपठित गद्यांश। तो जो ना पढ़ा गया हो, जो पढ़ा ना गया हो उसे बोलते हैं अपठित कहते हैं। और आप कहेंगे सर ये अपठनी क्या होता है, तो अपठनी मतलब होता है जो पढ़ने योग्य ना हो, जो पढ़ने योग्य ना हो उसे बोलते हैं अपठनी कहते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगला क्वेश्चन है कि जिनकी आशा ना की गई हो, जिनकी आशा ना की गई हो, यहाँ पर देखिए 45 नंबर में जिनकी आशा ना की गई हो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित, जो कि ऑप्शन है पहला आपका हो जाएगा। अप्रत्याशित मतलब होता है जिसकी आशा की गई हो, है ना। अपेक्षित मतलब होता है जिसकी चाह या आशा हो उसे कहते हैं। और अष्टाध्याय तो जानते हैं कि जिस पुस्तक में 8 अध्याय होते हैं उसे अष्टाध्याय कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ज्ञात या कल्पित तत्वों के आधार पर लिया गया निर्णय, क्या ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो भैया इसे कहा जाता है अध्याहरण। क्या बोलते हैं, अध्याहरण, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से एक वाक्य शुद्ध दिया गया है और शुद्ध वाक्य को पहचानना है। यहाँ पर कह रहा है मेरा प्राण संकट में है, तो मेरा प्राण संकट में है गलत दिया है, क्योंकि मेरे प्राण संकट में ही ये होता है। सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, सोमवार को रेलवे के अनेक क्या बोलेंगे, अनेक कर्मचारी। यहाँ पर देखो दिया है अपराधी को मृत्यु दंड की सजा, देखो सजा दे दिया है, तो ये गलत हो गया है। तो मतलब ऑप्शन डी महादेवी वर्मा छायावाद की प्रतिक्रिया थी, कवित्री थी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। 48 नंबर में कह रहा है लता ने 2 चिट्ठियां लिखी, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, लता ने 2 चिट्ठी लिखी, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2 चिट्ठी है तो यहाँ पर लिखी, इसका मतलब बहुवचन में आपका आंसर है, पहला ही आपका राइट हो जाएगा। 2 ऑप्शन पढ़ेंगे तभी आंसर आपको तुरंत मिल जाता है। अगला इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। भारत में अनेक बोली हैं, हमने कहा कि अनेकों का प्रयोग कभी नहीं करते हैं, तो ये तो आपके गलत हो गए हैं। अब 2 ही ऑप्शन हैं और इन 2 ऑप्शन में देखिए भारत में अनेक बोली हैं या भारत में अनेक बोलियां हैं। चलिए क्या जवाब दिया जाए, आप कहेंगे बोलियां वाला आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन सी नंबर लॉक किया जाए। दोस्तों क्लियर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य जो आपका है इनमें से वो आपका क्या हो जाएगा। देखो लड़की दौड़ती है, ये सही है। शहर अच्छा है, ये भी सही है। बादशाह खांसती है, बादशाह खांसती है, तो ये थोड़ा सा उचित नहीं लग रहा है। बादशाह खांसते हैं, बादशाह खांसते हैं, ये होना चाहिए, क्योंकि बादशाह और खांसती कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर गलत दिया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द उत्कर्ष का विलोम है। अब ये बताइए उत्कर्ष का विलोम, हमने कहा था कि उत होता है और अप होता है ना, ये हमेशा मिलता है। तो उत और अप का जो रिलेशन मिल रहा हो, देखिए कोई ऑप्शन मिलेगा, अपकर्ष आपका मिल गया है, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। अगला बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से अवनि का विरुद्धार्थी क्या होता है। अवनि मतलब जानते हैं क्या, अवन मतलब क्या होता है। अवन कहेंगे पृथ्वी, अवन मतलब होता है पृथ्वी, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, अंबर मतलब आकाश, तो इसका मतलब अंबर, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्वेश्चन है प्रकाश का विलोम क्या होता है। प्रकाश का विलोम शब्द इनमें से क्या बनेगा। आप कहेंगे सर प्रकाश का विलोम अंधकार हो जाएगा, और अंधकार जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, साहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है। साहचर्य का विलोम क्या होता है। साहचर्य साहचर्य मतलब क्या होता है, वैमनस्य तो होगा नहीं। साहचर्य का होता है अलगाव, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, स्पर्श का विलोम क्या होता है। स्पर्श दिया है तो आप कहेंगे इसमें अ लगाइए और विलोम पा जाइए, तो स्पर्श का हो जाएगा अस्पर्श, और अस्पर्श से जो सही लिखा है वो कौन सा लिखा है। यही सबसे बड़ी समस्या होती है कि कौन सा शुद्ध लिखा है। आप कहेंगे शुद्ध लिखा है ऑप्शन डी नंबर में, जो कि आप सभी का जवाब सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साधु का विलोम क्या होता है। साधु का विलोम क्या बन जाएगा।
चलिए भैया, साधु का विलोम बताना है और आप कहेंगे सर साधु का विलोम होता है असाधु। क्या होता है? असाधु होता है, जो कि ऑप्शन आएगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया है सहोदर का विलोम क्या होता है? सहोदर। चलिए सहोदर का विलोम होता है क्या? यहाँ पर सहोदर का होता है अन्योदर। सहोदर मतलब जो एक ही माँ के पेट से जन्म लिए हूं, है ना। और यहाँ पर अन्योदर हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संतोष महाधन है रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताना है। अब यहाँ पर देखो, संतोष का विलोम बताना है। आप कहेंगे संतोष और असंतोष, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर हाजिर है, लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित में से सटीक का विलोम बताना है। यहाँ पर दोस्तों लौकिक शब्द आपका होगा, तो लौकिक का विलोम होता है क्या? आप कहेंगे अलौकिक होता है। अलौकिक कहाँ है? ऑप्शन यहाँ पर अलौकिक आपका आंसर राइट हो जाएगा। कुटिल का सरल होता है, सांसारिक का पारलौकिक होता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं यश का विलोम क्या होता है? 60 नंबर में यश का विलोम क्या होता है? यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या है? देखिए यश का होता है क्या? अपयश। अपयश कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। लाभ का हानि होता है, मान का अपमान होता है, भाग्य का दुर्भाग्य होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोगों का स्कोर कितना गया है? 60 नंबर में 60 क्वेश्चन में से आपका जो स्कोर गया है वो अपने अपने नंबर कमेंट जरूर कर दें। बाकी जो भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है तो उसको आप लोग बेसिक तैयारी जरूर कर दिए। किताबें आपके पास जो भी किताबें हों उसमें से आपकी जो 6 टॉपिक होते हैं उनको बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समय देंगे तो जल्द से जल्द पूरे के पूरे नंबर आपको हासिल हो सकते हैं। हिंदी आपको ऐसे सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए अच्छे मार्क्स ला सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। जीके जीएस करंट अफेयर पढ़ते रहेंगे लेकिन 60 नंबर लाने में बड़ी समस्या है, लेकिन आप चाहेंगे तो 60 नंबर 6 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं, 6 टॉपिक पढ़ करके। ठीक है ना, क्लियर है? चलिए चलिए, तो डेली क्लास लिया करें और जल्दी आपको यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके, है ना। यूपी जो जीके है वो भी आपकी कवर होगी और करंट अफेयर भी आपकी स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। लाइक शेयर करने के लिए भूल गए हैं, है ना, तो भैया लाइक शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। ठीक है ना।